Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following reactions does not represent correct combination of substrate and product under the given condition. मतलब हमको चार रिएक्शंस दी हुई हैं, ये बोल रहा है कौन सी इसमें से सही है और कौन सी इसमें से सही नहीं है। तो बच्चों देखो सब में प्रोडक्ट हमारे सब में देखो ये CHO 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 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती हैं प्रिपरेशन के लिए और कुछ में रिडक्शन कहीं पे कुछ होता है। तो अभी हम ऑप्शन के थ्रू देख लेंगे। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ये दिया हुआ है हमको एसिड क्लोराइड। ए इस एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमारी बना रखी है H2 PD BaSO4 H2 PD BaSO4 ऐसे करके बना रखी है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली रिएक्शन है और क्या दिया हुआ है, इससे बन रहा है हमारा एल्डिहाइड। तो बच्चों ये एक नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है और जो रिएक्शन बनी हुई है ये हमको करेक्ट दी हुई है। और यहाँ पर क्या रहता है, जो ये BaSO4 है इसको हम एक कैटालिटिक पॉइजन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी जो पैलिडियम की एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये वाला तो हमको करेक्ट दी हुई है इक्वेशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया हुआ है देखो हमको, दिस इज नाइट्राइल। नाइट्राइल दिया हुआ है और एक रिएजेंट दिया हुआ है, रिएजेंट इज डाइबल H। उसके बाद फर्स्ट डाइबल H दिया हुआ है, सेकंड में उसका क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले डाइबल H क्या होता है बच्चों, ये हमारा रहता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिख लेते हैं इसे, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये जैसे हमारे नाइट्राइल्स हैं, ईस्टर हैं, एसिड है, एसिड क्लोराइड है, इन सबको रिड्यूस कर देता है, ये सबको करता है एल्डिहाइड में। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। सेलेक्टिव रिडक्शन इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर हमारे जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हमारा डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, जो अभी मैंने मेंशन करे वही रिड्यूस होंगे। तो ये वाली भी हमको सही दी हुई है। इसके बाद डाइबल पहले ये रिएक्ट करता है, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमारे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। देखो ये जो मैंने ऊपर बताया आपको कि कौन कौन देता है इसको, इट इज गिवन बाय नाइट्राइल्स, जो डाइबल वाला है किस किस को रिड्यूस करता है, नाइट्राइल्स को, एसिड को, एसिड क्लोराइड को और ईस्टर को। तो देखो यहाँ जो हमारा सी ऑप्शन है ये हमको एक ईस्टर दिया हुआ है और ये जो हमें रिएजेंट दिया हुआ है ये सेम रिएजेंट है, डाइबल एच ही बोलते हैं इसको, AlH आइसो और ब्यूटाइल का होल ट्वाइस दिया हुआ है, ये हमारा डाइबल एच ही है। इसके बाद फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो हमको पता है अल्टीमेटली ये क्या देते हैं, डाइबल के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड ही देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एल्कोहल और ये हमको रिएजेंट दिया हुआ है Na2Cr2O7। ये बच्चों जो ये रिएजेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर, तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर, अब एल्कोहल की डिग्री देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्कोहल 1 डिग्री है, CH2OH है, 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर मैं बस ये बोलूँ कि ये CH2OH है, बाकी हमारे जो कंपाउंड है ये तो है ही पूरा, बस यहाँ पे CH2OH है, तो जब हम इसको Na2Cr2O7 से रिएक्ट करवाएंगे और बाकी जो नीचे H2SO4 H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो ये इतना स्ट्रांग होता है कि जो ये CH2OH वाला ग्रुप है इसको ये क्या करेगा, ये हमारा कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मतलब COOH। तो यहाँ पर CHO, यहाँ पे एल्डिहाइड दिया हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, बनना चाहिए एसिड, बन रहा है एल्डिहाइड, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया विच डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा उस हिसाब से करेक्ट बनेगा। तो आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।